लोकसभा सीट की, तो इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को इस बार तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है आरा की एक लोकसभा सीट, और ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है सासाराम की एक लोकसभा सीट, और ये सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात कर लेते हैं काराकाट की एक लोकसभा सीट की। ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है गोपालगंज की एक सीट, और ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है सिवान की एक लोकसभा सीट, और ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात करें महाराजगंज की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं सारण की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है पाटलिपुत्र की एक लोकसभा सीट। इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें पटना साहिब की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जहानाबाद की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट, और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है गया की एक लोकसभा सीट, और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं नवादा की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। जमुई की एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात कर लेते हैं बांका की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात कर लेते हैं मुंगेर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है नालंदा की एक लोकसभा सीट, और ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं वाल्मीकि नगर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है पूर्वी चंपारण की एक लोकसभा सीट, और इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है पश्चिमी चंपारण की एक लोकसभा सीट। इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है सीतामढ़ी की एक लोकसभा सीट, और ये सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। अगली लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो अगली सीट आती है शिवहर की एक लोकसभा सीट, और ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। उजियापुर की बात करें तो यहाँ पर कुल एक लोकसभा सीट है, और ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं वैशाली की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हाजीपुर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें मधुबन की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जहाजपुर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अगली सीट आती है समस्तीपुर की एक लोकसभा सीट,
और ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर एनडीए को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है दरभंगा की एक लोकसभा सीट और ये सीट इस बार एनडीए के खाते में जाती नज़र आ रही है। वहीं बात करें अगली लोकसभा सीट की तो अगली सीट आती है सुपौल की एक लोकसभा सीट और इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें मधेपुरा की एक लोकसभा सीट की तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें बेगूसराय की एक लोकसभा सीट की तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है। बेगूसराय से भाजपा हारती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं खगड़िया की एक लोकसभा सीट की तो इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है इस बार। वहीं बात कर लेते हैं भागलपुर की एक लोकसभा सीट की तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अररिया की बात करें तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है। अररिया में यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पूर्णिया की एक लोकसभा सीट की तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर एनडीए को तगड़ा नुकसान हो सकता है। कटिहार की एक लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं किशनगंज की एक लोकसभा सीट की तो ये सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 40 लोकसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 40 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।